जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। जियोग्राफी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर के। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट और इसमें एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, इसको जो है हम आगे लेकर के चलेंगे। टॉपिक क्या है? तो सिंपल मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन। सिंपल मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सिंपल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इसी में आता है मोमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ, ठीक है, तो इसी में दोनों टॉपिक जो है सिंपल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन एंड मूवमेंट ज्योमेट्री, इसी में जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नहीं तो मोमेंट ऑफ ज्योमेट्री का, ठीक है, मोमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का एक अलग से जो है सेशन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पे वो आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो सिंपल मॉडल ऑफ इंटरेक्शन इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेड मतलब क्या है? व्यापार। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। ट्रेड मतलब क्या है? तो ट्रेड मतलब होता है व्यापार और ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। और इंटरेक्शन शब्द, जो इंटरेक्शन वर्ड है, इंटरेक्शन जो वर्ड है, इसका मतलब यह है कि इंटरेक्ट होना। इंटरेक्ट का मतलब कि आपस में मिलना, आपस में जुड़ करके कोई जो है किसी क्रिया को अंजाम देना। ठीक है, किसी कार्य को अंजाम देना। ठीक है, तो अंतः क्रिया, ठीक है, यह क्या है? अंतः क्रिया का सरल मॉडल। ठीक है, अंतः क्रिया, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अंतः क्रिया का सरल मॉडल, ठीक ना, व्यापार और परिवहन, व्यापार और परिवहन में क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंतः क्रिया का सरल मॉडल किसमें? तो व्यापार और परिवहन में क्या है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सामान्य सी बातें हैं, इसको समझ लेते हैं। व्यापार और परिवहन के बीच परस्पर क्रिया का सबसे सरल मॉडल, ठीक ना, इस बात पर केंद्रित है। यानी कि सामान्य भाषा में हम यह कह रहे हैं कि व्यापार और परिवहन के बीच जो ये मॉडल है, जो सरल मॉडल है, या जिस मॉडल पे व्यापार और परिवहन आगे चल रहा है, ठीक ना, यह इस बात पर केंद्रित है कि, ठीक ना, एक के बदले से दूसरा कैसे प्रभावित होता है। यानी कि यह मॉडल हमको ये बताएगा, यह सरल मॉडल, अंतः क्रिया का जो मॉडल है, यह मॉडल हमको ये बताएगा कि ट्रेड के वजह से, ट्रेड से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से ट्रेड कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है या होता है। और समझ में आ रहा है? इसी बात को लेकर के या इसमें जो है बात होगी, मतलब कि इसी टॉपिक को लेकर के, इसी मतलब कि जो भी हम इसके अंतर्गत बात करेंगे यह इसी लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब यह है कि ट्रेड जो है, ट्रेड के द्वारा हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे प्रभावित हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट से अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रेड में क्या क्या और जो चीजें आगे आएंगी, या ट्रेड में क्या चेंजेस आएंगे, ट्रेड पे क्या बदलाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। यह मॉडल यही बताता है। ठीक है, कह रहा है कि यह एक द्विदिश संबंध है,
यह एक द्विदिश संबंध है। द्विदिश का मतलब कि दो दिशा वाला संबंध है, ठीक ना, जिसमें मतलब कि एक अगर अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा, एक अगर डाउन होगा तो दूसरा भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करूं मैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी सड़कें होनी जरूरी है, अच्छी सड़कें होना बहुत अनिवार्य है। अगर अच्छी सड़कें होंगी तो अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, और अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा तो हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के आसानी से चले जाएंगे, यानी कि व्यापार हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वही हमारी सड़कें खराब हो तो क्या व्यापार आगे बढ़ पाएगा? नहीं, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है हम लोग का टॉपिक ये घूमेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, कह कि इसे हम निम्न द्वारा समझ सकते हैं। निम्न का मतलब क्या है कि अभी मैं बात करूंगा आगे कि इसके घटक क्या है, यानी कि मूल सिद्धांत क्या है, उसके बाद व्यापार को प्रभावित करने वाला परिवहन, और परिवहन को प्रभावित करने वाला व्यापार, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर मैं इसको जो है आगे लेके चलूं तो यहाँ पे हम घटक लिख लूं, घटक, और यहाँ पे हम लिख लूं क्या, तो व्यापार को इफेक्ट करने वाले ठीक है परिवहन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लूं क्या, यहाँ पे लिख लूं परिवहन को प्रभावित या इफेक्ट करने वाले व्यापार, ठीक है। तो ये जो है हमने घटक क्या होंगे, ठीक है, घटक क्या होगा, उसके बाद जो है व्यापार को इफेक्ट करने वाले परिवहन क्या क्या होंगे, ठीक है, और उसके बाद परिवहन को प्रभावित करने वाले व्यापार क्या क्या हमारे होंगे, ठीक है। तो ये बात हमने बता दी आपसे। चलिए आगे चलेंगे। आगे जो है इसमें हम घटक में आ जाते हैं, तो सबसे पहले मूल सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत क्या कह रहा है, या मूल सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत की बात करेंगे। तो मूल सिद्धांत इसमें क्या है, तो मूल सिद्धांत यही है कि परिवहन और दक्षता यह निर्धारित करता है कि व्यापार कहाँ, ठीक ना, और क्या और कितनी मात्रा में हो सकता है, ठीक है। तो परिवहन, इसमें हम बात करेंगे इसी में आगे कि परिवहन, ठीक ना, परिवहन, ठीक है, परिवहन और दक्षता, परिवहन और परिवहन की दक्षता की बात हो रही है। परिवहन और परिवहन की जो दक्षता है यह क्या निर्धारण करेगा, तो यह निर्धारण करेगा कि व्यापार कहाँ, ठीक ना, कहाँ, उसके बाद कितनी मात्रा में, कितने मात्रा में, ठीक ना, कितने मात्रा में, और कितनी मात्रा में, कहाँ, कितनी मात्रा में, और क्या चीज का ना, क्या व्यापार होगा, ठीक ना, क्या व्यापार, ठीक ना, व्यापार होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि मूल सिद्धांत में हम ये देख रहे हैं कि व्यापार को इफेक्ट करने वाले परिवहन, यानी कि व्यापार कैसे परिवहन के द्वारा कैसे प्रभावित होगा, व्यापार जो होगा हमारा कैसे परिवहन के द्वारा कैसे प्रभावित होगा। तो हमने ये देखा कि परिवहन और दक्षता, परिवहन की दक्षता, ये दक्षता का मतलब समझ रहे हैं ना, दक्षता का मतलब होता है गुण। यानी कि अगर हमारे पास जो है 12 चक्का जो है ट्रक है, तो उसको ट्रक को अगर मैं अच्छी तरीके से चला ले पा रहा हूँ, ठीक ना, चला रहा हूँ, या अगर ड्राइवर भी रख करके मैं उसको रन करवा रहा हूँ, तो इसके पास, मेरे पास जो है उस परिवहन के लिए पूर्व दक्षता है, परिवहन मेरे पास है, और वो खड़ी की खड़ी है, मैं उससे कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, तो दक्षता के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो परिवहन और उसकी परिवहन की दक्षता, ठीक ना, व्यापार में यह मतलब परिवहन और परिवहन की दक्षता यह निर्धारित करता है कि व्यापार कहाँ होगा, ठीक ना, और क्या चीज का व्यापार होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, और कितनी मात्रा में व्यापार होगा, ठीक है। तो परिवहन कहाँ होगा, कितनी मात्रा में होगा, और क्या चीज का व्यापार होगा, कौन तय कर रहा है, ठीक ना,
ये जो है व्यापार कहाँ होगा, कितनी मात्रा में होगा और क्या चीज का हम व्यापार कर पाएंगे, यह परिवहन ही तो तय कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि हमको जो है हमको दिल्ली में मार्केट लगाना है, दिल्ली में मार्केट लगाना है और रॉ मटेरियल यहाँ से उत्तर प्रदेश से रॉ मटेरियल हमको दिल्ली लेके जाना है, तब वहां पे तो हमारा बिजनेस एकदम टंच है, हमारा डील एकदम फाइनल है कि हम यहाँ पे दिल्ली में लाएंगे, मार्केट लाएंगे और यहाँ से जो है सेल किया जाएगा। लेकिन यहाँ से दिल्ली माल पहुंचेगा कैसे, सामान माल यहाँ से जो है दिल्ली कैसे पहुंचेगा, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसके लिए हमारा परिवहन कार्य करेगा। अब कितनी मात्रा में व्यापार होगा, तो बहुत ज्यादा अगर मात्रा में, बहुत ज्यादा अगर सेल हमको करना है, बहुत ज्यादा अगर डिमांड है, तो हम यहाँ से जो है डिमांड के हिसाब से अपनी जो है परिवहन के माध्यम से जो अपने रॉ मटेरियल है उसको सप्लाई करेंगे या भेजेंगे या पहुंचाएंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या चीज का व्यापार होगा, तो क्या चीज का व्यापार, ये भी जो है परिवहन ही तय करता है। जैसे जैसे मान लीजिए क्या, अगर मान लीजिए कि हमको समुद्री इलाका से बालू का व्यापार करना है या नमक का व्यापार करना है, बात समझिएगा, समुद्री इलाकों से नमक का या बालू का अगर हमको व्यापार करना है तो हम एक ठेला लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या, एक ठेला लेके जाएंगे तो क्या हम व्यापार कर पाएंगे, क्या हम बिजनेस कर पाएंगे, तो आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बड़ी से बड़ी हमको क्या चाहिए, गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो है क्या चीज का व्यापार होगा, क्या चीज का व्यापार हम कर रहे हैं, यह भी हम परिवहन पे ही, मतलब ये भी परिवहन पे ही निर्भर है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम जो है मैंने जैसे एग्जांपल दिया बालू का, ठीक ना, समुद्र के किनारों से अगर हम बालू को उठा रहे हैं तो उसके लिए हमको परिवहन, क्या बड़ा परिवहन चाहिए, बड़ा परिवहन चाहिए। और परिवहन कब अच्छा होगा, परिवहन के लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। जैसे कि सड़कें, अच्छी सड़कें होंगी तभी तो परिवहन हम चला पाएंगे, परिवहन रन करा पाएंगे। पता चला कि हमारे पास बुलेट ट्रेन ही है, लेकिन जो है बुलेट ट्रेन चलने के लिए पटरी नहीं है वैसी, तो फिर तो परिवहन उस बुलेट ट्रेन का क्या फायदा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ रहा होगा। अब जो है परिवहन को प्रभावित करने वाले व्यापार कौन कौन से हो सकते हैं, तो परिवहन को प्रभावित करने वाले व्यापार के बारे में बात करेंगे। यानी कि व्यापार की मात्रा एवं व्यापार का प्रकार यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का परिवहन की आवश्यकता है। अभी मैंने जस्ट बता दिया तो वही इसमें आ जाएगा। यानी कि परिवहन को प्रभावित करने वाले व्यापार, तो व्यापार की मात्रा, ठीक ना, व्यापार का प्रकार यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का परिवहन की आवश्यकता है। आज समझ में आ रहा है। तो हमने घटक में मूल सिद्धांत देखा कि मूल सिद्धांत का मतलब यह है कि व्यापार को प्रभावित करने वाले परिवहन, व्यापार जो है परिवहन और दक्षता, ठीक ना, परिवहन और दक्षता जो है किसके लिए, तो परिवहन और दक्षता से जो है व्यापार हम ये निर्धारित कर पाएंगे कि व्यापार जो है कहाँ होगा, कितनी मात्रा में होगा और क्या चीज का हम व्यापार करेंगे। परिवहन और दक्षता से यह निर्धारित हो जाएगा। लेकिन व्यापार की मात्रा, परिवहन को प्रभावित करने वाले व्यापार, अब बात कर रहे हैं तो व्यापार की मात्रा और व्यापार का प्रकार यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का जो है परिवहन की आवश्यकता है। तो बात लगभग वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्यापार को प्रभावित करने वाले परिवहन की बात कर रहे हैं और परिवहन को प्रभावित करने वाले व्यापार की बात कर रहे हैं। अगर हमारा व्यापार जो है अभी हमने एग्जांपल दिया था बालू वाला, अगर हमारा व्यापार उस टाइप का है तो उस टाइप का, ठीक ना, समझ रहे हैं ना, अगर हमारा जो है व्यापार बालू वाला है, समुद्री बालू का हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक चाहिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए। कि हमारा एक ठेला रहेगा या एक जो है ये क्या बोलते हैं जो पिकअप रहेगा तो हो जाएगा क्या व्यापार, नहीं हो पाएगा। ठीक है,
यही हम बात कर रहे हैं। उदाहरण, ठीक ना, उदाहरण के लिए यदि परिवहन सस्ता और तेज है तो दूर बाजारों में अधिक उत्पादों का व्यापार किया जा सकता है, ठीक ना। अब इसी में जो है उदाहरण जो है एग्जाम्पल के लिए यदि परिवहन सस्ता, ठीक ना, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, सोचिए जरा। तो यदि परिवहन सस्ता और तेज है, यदि परिवहन सस्ता और तेज है तो दूध के बाजारों में अधिक उत्पादों का व्यापार किया जा सकता है। तो दूध के बाजारों में, ठीक है, दूध के बाजारों में अधिक उत्पादों का व्यापार किया जा सकता है। या ये कह सकते हैं हम, केवल सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास परिवहन सस्ता है और तेज है तो हम दूर दूर के बाजारों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दूर के बाजारों में संपर्क, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो चाइना है, चाइना हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन चाइना की जो सामान है, चाइना का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वह भारत के कोने कोने हर कोने में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना के पास परिवहन व्यवस्था है, सस्ता परिवहन है। और सबसे सस्ता परिवहन हम बात करते हैं, कौन सा परिवहन, रेल मार्ग वाला कि जल मार्ग वाला कि वायु मार्ग वाला? तो सबसे सस्ता परिवहन होता है जल मार्ग वाला, ठीक है। बस थोड़ा बहुत टैरिफ वगैरह की आवश्यकता होती है, बाकी जो है हमारा सामान जो है आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो इसी बात पे तो होती है, टैरिफ वाला अभी तो छिड़ा था, ठीक है। तो अगर जो है किसी देश पे टैरिफ लगा देता है तो उसका प्रोडक्ट जो है, जो टैरिफ लगा रहा है, उसके देश में वह प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो वह प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो आई होप कि आप कुछ चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। तो यदि परिवहन हमारा सस्ता और तेज है तो दूध के बाजारों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, अर्थात हम व्यापार कर सकते हैं दूध के बाजारों में भी, ठीक है। पानी का जहाज वाला पे यही तो होता है, अधिक से अधिक चीजें जो है, मतलब अगर दूध से आ रही हैं, जैसे दूसरे कॉन्टिनेंट से आ रही हैं, दूसरे महाद्वीप से आ रही हैं, तो देखे होंगे आप, नोटिस किए होंगे कि वह सामान, वह प्रोडक्ट, वह उत्पाद पानी के जहाज से ही आ रहा है, क्योंकि पानी का जहाज जो है सस्ता पड़ता है, ठीक ना। चलिए आगे कह रहा है कि यदि लोग कारें खरीदते हैं, अभी इसी में एग्जांपल दिया जा रहा है कि यदि लोग कारें खरीदते हैं तो कार शिपिंग के लिए विशेष जहाजों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही टेस्ला का एग्जांपल है, इस समय चल रहा है, न्यू में लेटेस्ट है, करंट में आया है कि अब टेस्ला जो है भारत में क्या करेगा, भारत में भी आएगा। टेस्ला की कारें भारत में नहीं बिकती हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि टेस्ला की कारें जो है भारत में ही बिकेंगी। तो अब ये टेस्ला की कार या तो पानी वाले जहाज से शिपिंग के माध्यम से आ जाएगा भारत में, या तो भारत में ही उसका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। भारत में ही उसका क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। भारत में निर्माण की चीजें की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कौन सा मिशन है, आप बताएंगे कौन से मिशन के तहत जो है भारत सरकार भारत में चीजों का निर्माण कर रही है? तो शायद स्वदेशी मिशन है वो ना, कंफर्म नहीं है लेकिन वही होगा, स्वदेशी मिशन। क्योंकि देखिए अब दूसरी चीजें दूसरे देश के लोग भारत में आकर के निर्माण करेंगे तो उससे क्या फायदा क्या उससे, बात समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि रशिया है या फ्रांस है, ठीक ना, फ्रांस से ये जो राफेल आया, फ्रांस से राफेल भारत में आया, इंडिया में आया, तो इंडिया में मान लीजिए कि अब जो है स्वदेशी मिशन के तहत अब इंडिया में आकर के
हमारा जो है राफेल बनने लगा। तो अब इससे भारत को क्या फायदा है? तो यहाँ से सबसे पहला फायदा ये है कि यहाँ से भारतीयों को स्किल मिलेगा, भारतीयों को स्किल, क्योंकि अब यहाँ से कुछ फ्रांस के भी लोग आएंगे और केवल फ्रांस के लोग आएंगे तो इंडिया के लोग को भी स्किल मिलेगा। और वह राफेल जो फ्रांस से हम मंगा रहे थे वैसा राफेल अगर हमारा स्किल डेवलप हो गया तो हम भारत में भी निर्माण कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में तैयार हो रहा है। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो चलिए, तो वही कार अगर हम हाँ, तो कार अगर बहुत अधिक महंगी कार जो है अगर कहीं बाहर देश से आ रहा है तो उसके लिए शिपिंग की आवश्यकता होगी। और शिपिंग क्या है, तो सस्ता थोड़ा सा परिवहन पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब परिणाम की बात कर लेते हैं, परिणाम की बात कर लेते हैं, परिणाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बेहतर परिवहन से बाजार पहुंच बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है, बेहतर परिवहन से बाजार पहुंच बढ़ती है, बाजार पहुंच बढ़ती है, बाजार पहुंच क्या करती है, तो बढ़ती है। अब जो है बेहतर परिवहन से बाजार पहुंच बढ़ेगी, ठीक ना, लागत कम होगी, लागत कम होगी, ठीक है। उसके बाद और व्यापार जो है बढ़ेगा, व्यापार बढ़ता है, ठीक है। तो लागत कम होगी और बाजार पहुंच बढ़ेगी और व्यापार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार बढ़ेगा। इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि बेहतर परिवहन से बाजार पहुंच बढ़ती है, यानी कि अगर हम छोटे रूप में एग्जांपल दें तो जो है मऊ में हम गए, अपना जो है मान लीजिए कि हमने मूली का खेती किया हुआ है और जो है मऊ में जो है मूली मतलब हर तरफ से आ गया, मूली जो है समझिएगा थोड़ा सा, मूली जो है हर तरफ से आ गया। मैं छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा मऊ है, मऊ में मैं क्या किया, कैरोट लेकर के गया और कैरोट इधर से भी आ गया, 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 इधर से भी आ गया। लेकिन वही अगर मैं बात करूं बलिया मार्केट की, मैं बात करूं तो यहाँ पे कैरोट कम मात्रा में पहुंचा, कम मात्रा में पहुंचा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डिमांड तो है, यहाँ पे डिमांड क्या है, यहाँ पे डिमांड अधिक है और यहाँ पे सप्लाई अधिक है, सप्लाई अधिक हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब सप्लाई बहुत अधिक हो जाएगा और डिमांड कम होगा, सप्लाई अधिक हो जाएगा, डिमांड कम होगा, तो ये कैरोट का जो प्राइस लगेगा, वह कम लगेगा, कैरोट का प्राइस कम लगेगा। लेकिन अगर मैं क्या किया कि यहाँ पे मैं गया और मैं जो है फोन करके या किसी को भेज दिया बलिया, या बलिया से पता कर लिया, फोन भेजूंगा तो फिर किराया अधिक लग जाएगा। मैं फोन किया और फोन करके किसी से पता कर लिया कि वहां पे मूली का क्या मतलब वो है, ठीक ना, मतलब मूली का माहौल क्या है, माहौल का मतलब यह है कि वहां पे मूली का डिमांड कैसा है और सप्लाई कैसी है। बात समझ में आ रहा है? वो पता चल जाता है देख के, मार्केट में आप जो है देख करके पता लगा लेंगे कि किस चीज की अधिक सप्लाई हुई है और किस चीज की अधिक डिमांड है, ठीक ना। सप्लाई तो ऐसे ही नजर आ जाएगा चारों तरफ, जब आप मूड़ी घुमाएंगे, अपना गर्दन घुमाएंगे तो जो चीज अधिक दिखेगी आपको उस चीज की अधिक मात्रा में सप्लाई हुई है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो मैं किसी से फोन करके पता करा लिया तो वहां पे जो है मूली का डिमांड अधिक है लेकिन सप्लाई की मात्रा जो है कमी है, तो मैं तुरंत अपना गाड़ी जो है मऊ से बलिया की तरफ मोड़ दिया। एक डेढ़ घंटे में मैं तुरंत क्या हो जाऊंगा, डेढ़ घंटे में बलिया पहुंच जाऊंगा और आसानी से मूली को जो है अधिक प्राइस पे, अधिक प्रॉफिट पे मैं अपने कैरेट को बेच पाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो यही तो, अगर जो है मऊ से बलिया जाने वाला जो सड़क है या जो मेरे पास परिवहन है वह बेहतर रहेगा, तभी तो मैं बाजार पहुंच अधिक कर पाया, अपना बाजार पहुंच बढ़ा पाया, मैं तुरंत मऊ से बलिया जा पाया। इसी बात को लेकर के मैं ये एग्जाम्पल लिखा हूं, ठीक है। अब जो है इस खाने में जो है दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि बड़ा, ठीक ना, बढ़ा हुआ व्यापार परिवहन
नौचारों हाँ कनेक्टर जहाज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो वही अगर जो है हमारा व्यापार बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, ठीक ना, लागत कम लगेगी, ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, परिवहन भी हमारा क्या हो जाएगा, परिवहन भी बढ़ जाएगा, परिवहन भी बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। बेहतर परिवहन से बाजार पहुंच बढ़ेगी। ठीक है, तो बाजार पहुंच जैसे ही बढ़ेगी, जैसे ही प्रॉफिट होगा आपको, तो आपको लगेगा कि एक और हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, या एक और हमारे पास क्या, एक और बिजनेस में कर सकता हूँ, तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बढ़ा हुआ व्यापार या बढ़ा हुआ व्यापार, जब आपके पास व्यापार बढ़ जाएगा तो परिवहन, नौचार, ठीक ना, और कनेक्टर, ठीक ना, परिवहन मतलब कह रहा है ये कि अगर जो है आपके पास बाजार पहुंच बढ़ गया, तो आपके पास परिवहन भी बेहतर होगा, परिवहन भी बढ़ जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से अगर आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास जो है कंटेनर वाली जहाजें भी उपलब्ध हो जाएंगी, आप उसको ले पाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए जहाजें भी जहाजों को भी अवेलेबल करा पाएंगे आप। ठीक है, अवेलेबल करा पाएंगे, ठीक ना, कब, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए, फॉर इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो बस यही है। उसके बाद जो है कह रहा है कि यह मॉडल एक फीडबैक लूप बनाता है, इसका मतलब क्या है, यह मॉडल जो है एक फीडबैक लूप बनाता है, फीडबैक लूप तैयार करता है। तो फीडबैक लूप क्या है, तो जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा प्रॉफिट है, हम उस प्रॉफिट को ही फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं और ज्यादा प्रॉफिट के लिए। यही जो है लूप एक तैयार हो जाता है, ठीक ना। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक दुकान है और उस दुकानदार में एक दिन में 1000 रुपए की बिक्री होती है, तो क्या 1000 रुपया हमारा पूरा प्रॉफिट तो नहीं ना है, उसमें हम अपना क्या क्रय मूल्य भी है हमारा, ठीक ना, यानी कि जो हम पूंजी लगाए हैं वो भी तो है उसमें। तो जितना पूंजी लगाए हैं उससे और थोड़ा सा अधिक, जैसे मान लीजिए कि उसमें 600 का पूंजी हम लगाए थे, 1000 रुपए का बिका, तो 400 ऐसे ही फायदा हो गया। तो हम उस फायदा 400 फायदा में से अब अगली बार क्या करेंगे, 600 के जगह पे 800 का पूंजी लगा देंगे, 200 हमने प्रॉफिट निकाल के साइड में रख दिया, 800 का जब हम पूंजी उसमें लगा देंगे, तो अगली बार जो 400 का हमारा फायदा हुआ था, अगली बार हमारा 600 का फायदा होगा। तो यही हमारे एक लूप तैयार होता है, फीडबैक लूप, और इसी को फीडबैक लूप कहा जाता है। इसको आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब जो है व्यापार की जरूरतें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि यह मॉडल एक फीडबैक लूप बनाता है और इसमें जो है निम्न जरूरतें जो है आपको जो है सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना, निम्न जरूरत सम्मिलित होंगी। निम्न जरूरत कौन कौन सी है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है व्यापार की जरूरतें, यानी कि फीडबैक लूप को जो है, फीडबैक लूप में व्यापार होगा, और जब ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हमारे पास सही है, यानी कि जो परिवहन है हमारे पास जो है सही है, ठीक है, तो व्यापार की जरूरत, व्यापार करने की आवश्यकता होगी हमको। ठीक है, और कह रहा है कि जब व्यापार अधिक होगा तो सामानों की आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो व्यापार की जरूरत के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत है। ठीक ना, देखिए फिर वही बात आ गई, ये दोनों के दोनों एक आपस में, यानी कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आपस में क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन है, ठीक ना, समन्वय स्थापित कर रहे हैं। दूसरा परिवहन निवेश का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत को फुलफिल करने के लिए परिवहन निवेश किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का जितना जरूरत होगा, जितना ट्रांसपोर्ट का मान लीजिए कि हमको 12 ट्रक की आवश्यकता है किसी सामान को लेकर जाने के लिए, तो उसको हम निवेश करेंगे ना, उसको या तो हम अपना खरीदेंगे या तो कहीं से भाड़े पे मंगाएंगे, तो हम परिवहन में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसी को कह रहे हैं परिवहन निवेश, या
रेल मार्ग हो सकता है, वो बंदरगाह भी हो सकता है। परिवहन निवेश का मतलब कि रेल मार्ग से भी हो सकता है, ठीक ना, बंदरगाह से भी हो सकता है, ठीक ना, और सड़कें से भी हो सकती है। सड़कें जो है बेहतर कर दें, सड़कें बेहतर कर दे तो अभी हमारा परिवहन निवेश में भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बाजार का विस्तार कर रहा है, तो बेहतर परिवहन से नए बाजार तक पहुंच होती है, और जब नए बाजार तक पहुंच होगी, ठीक है, तो लागत घटती है, लागत घटेगी और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, मूली वाला, ठीक है। तो व्यापार का विस्तार होगा, ठीक ना, बेहतर परिवहन से नए बाजार तक पहुंच होती है, नया बाजार खुलता है, और लागत कम होती है, और जो है प्रॉफिट अधिक होता है, ठीक है। जब ये तीनों चीजें आपके पास होंगी, या तीनों चीजें जो है आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, तो व्यापार खूब दबा कर होगा, मतलब कि खूब आप व्यापार करेंगे। जब आपके पास परिवहन कंप्लीट है, परिवहन की कोई टेंशन नहीं है, जब आपका जो है परिवहन निवेश की कोई टेंशन नहीं है, तुरंत गाड़ी बिगड़ा तुरंत आप बनवा दिए, समझ ना, ये भी एक निवेश ही है, ठीक है। उसके बाद बाजार का विस्तार भी आपको दिख रहा है, तो आप जो है व्यापार खूब दबा कर करेंगे, खूब जम करके व्यापार करेंगे, और जम करके व्यापार करेंगे, जम करके, ठीक ना, दबा करके व्यापार करेंगे, तो दबा करके फायदा भी करेंगे, अच्छा व्यापार होगा, अधिक से अधिक व्यापार होगा, तो अच्छा फायदा भी होगा, अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो बस यही है इंटरेक्शन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, ठीक है। तो अभी आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। संक्षेप क्या है, निष्कर्ष इसका क्या है, तो निष्कर्ष यह है कि मॉडल यह बताता है कि व्यापार परिवहन का आयोग करता है, और परिवहन व्यापार को संभव बनाता है, ठीक ना। तो बिना परिवहन के हम व्यापार नहीं कर सकते, बिना परिवहन के हम व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि व्यापार से ही परिवहन का विकास कर रहे हैं, और परिवहन से ही हम व्यापार को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाइना का सामान जो है भारत में आ रहा है, कैसे, तो परिवहन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है, और पानी वाला ट्रांसपोर्ट ना, जल मार्ग के माध्यम से उसका सामान आ जा रहा है, ठीक है, और उस पर टेरिफ अगर कम लग रही है, तो वही सामान जो है भारत में सस्ते दामों पर मिल जाता है, ठीक ना, जिससे जो है हम लोग भारतीय सस्ते दाम पे जो है ज्यादा रुझान रखते हैं, ठीक है, और उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो बस यही है। तो संक्षेप या निष्कर्ष में हम ये बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कि यह मॉडल यह बताता है कि व्यापार परिवहन का उपयोग करता है, ठीक ना, व्यापार जो है परिवहन का उपयोग करेगा, व्यापार परिवहन का उपयोग करेगा, और परिवहन व्यापार को संभव बनाएगा, ठीक है, यानी कि व्यापार के मतलब परिवहन के वजह से ही व्यापार हमारा क्या है, संभव है, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो जो है मैंने ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बता दिया, ये सारी चीजें जो है ट्रेड से ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से ट्रेड कैसे प्रभावित होता है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। मैंने वो बालू वाला एग्जाम्पल भी देखा कि आपको जो है चीजें क्लियर कर दी। तो मैंने जो है डिमांड और सप्लाई भी बता दिया कि कैसे क्या डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक ना, और ये सारी चीजें मैंने जो है आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक ना। सिंपल मॉडल ऑफ इंट्रोडक्शन बस यही है। आई होप कि यह चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, ठीक है, वहां पे आप सवाल डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो है इसी में का एक और टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो मूवमेंट इन ज्योमेट्री इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट क्या है, इसके बारे में जो है अगले सेशन में, ठीक ना, या अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसे हम गति ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।